ठुल्ला भाग 37 अंतिम भाग। दुर्गा की शादी बड़ी धूमधाम से की, हालांकि लोग ज्यादा नहीं थे। एक सड़क पे घूमती लड़की जिस दिन से ठुल्ला की बहन बनी उसी दिन से उसके दिन बदल गए। आज वो एक बड़े खानदान की बड़ी और इकलौती बहू बन गई थी। दुर्गा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दुर्गा की विदाई हो गई थी, लेकिन शहर का चक्कर काटकर वो अपने भाई ठुल्ला की शादी के लिए रुक गई थी। मेघा की सुंदरता देखते ही बनती थी। ठुल्ला गोल्डन शेरवानी में बहुत स्मार्ट लग रहा था। बॉलीवुड के बड़े डिजाइनर संदीप खोसला अबू जॉनी की डिजाइन की शेरवानी में ठुल्ला कन्ही का राजकुमार सा लग रहा था। राजीव और रिया सहित 40 से 45 लोग ही इस शादी में आए थे। मीडिया के 2-4 लोगों ने कवरेज की थी। ठुल्ला का बंगलो किसी दुल्हन की तरह सजा था। सभी लोग खुश थे। अर्जुन कन्ही नहीं दिख रहा था। ठुल्ला की नजरें बार बार अर्जुन को तलाश रही थी। सविता भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अर्जुन की अचानक तबीयत खराब हो गई तो अर्जुन सविता को लेकर अपने बेडरूम में चला गया था। अर्जुन की सांसें टूट रही थी, फिर आ रही थी। सविता उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके माथे को सहला रही थी और ठुल्ला और सभी लोगों को बुलाने जा रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। नहीं सविता, रुको, बाहर मेरे बेटे की शादी हो रही है, वहां जाकर उस शादी को होने से न रोको प्लीज सविता, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे बेटे की शादी होने दो। ठुल्ला और मेघा के फेरे चल रहे थे। ठुल्ला रह दरवाजे के उस ओर देख रहा था जो रास्ता अर्जुन के बेडरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच बीच में वो मेघा का मुस्कुराता चेहरा भी देख रहा था। कन्यादान के बाद ही मेघा की मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। सविता का रो रोकर बुरा हाल था। अर्जुन ने दोनों हाथों से सविता को जकड़ रखा था। ठुल्ला और मेघा का विवाह संपन्न होते ही सभी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। पर ये क्या भैयू और सविता माँ कहाँ है? ठुल्ला ने सर पे लगी पगड़ी को उतारकर पास में पड़ी कुर्सी पर रखा और आई से पूछा, भैयू और भाभी माँ कहाँ है? आई, मेरे को नहीं पता, मैं इधर ही सो गया शादी देखते देखते। परेशान सा हैरान सा ठुल्ले की माथे की लकीरें सिकुड़ने लगी। वो लॉन से कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेघा के चीखने की आवाज आई, मम्मी। ठुल्ला घबरा के मेघा की तरफ भागा। मम्मी उठिए, माँ उठिए, ये क्या हो गया आपको? अपनी बेटी को विदा तो करिए। अरे गले से लगाए, मम्मी आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी को। मेरी विदाई है ये मम्मी, आपकी नहीं। अरे कुछ तो बोलिए। मेघा के घर वालों ने मेघा को उसकी मां के शव से दूर किया। वो बिलखती रही, उसका सारा श्रृंगार आंसुओं में बहता चला गया। ठुल्ला गर्दन झुकाए मौन खड़ा रहा। 2 पल भी न गुजरे थे कि सविता चीखती हुई लॉन में आ गई। ठुल्ला जितने लोग थे सबकी नजर मेघा की मां की तरफ से मुड़कर सविता पर आ टिकी। बचाओ अपने भैयू को, ठुल्ला बचा लो अपने पिता को, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। सविता बिलखते हुए अपने घुटनों पर आ गई। अर्जुन की बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को बिलखते देखा तो उस बेचारी 80 बरस की बुढ़िया के प्राण हलक में आ गए। बहू तक पहुंचते हुए 3 बार गिर चुकी थी। ठुल्ला बदहवासा अर्जुन के कमरे की तरफ भागा। भैयू भैयू, ठुल्ला ने अर्जुन के मृत शरीर को हिला हिला के उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए थे। पलंग की चादर तक लटक के फर्श को छू रही थी। सभी लोग अर्जुन के कमरे में आ गए थे। बूढ़ी माँ गिरती पड़ती अर्जुन के पास आकर अर्जुन के शरीर से लिपट गई। मेरा बेटा, मेरा लाल, क्या हुआ तुझे? तू बोल तकाए नाय। अर्जुन उठ, मेरा बच्चा। रोते रोते बिस्तर पर ही अचेत हो गई। अर्जुन का छोटा सा बच्चा सविता के आसपास मंडरा रहा था। कभी सविता के बालों को खींचता तो कभी बालों में लगे गजरे के मोगरे के फूलों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता। अभी 2 वर्ष का भी तो पूरा नहीं हुआ था। पिता क्या होता है उस मासूम को क्या पता? दुल्हन सी सजी हुई दुर्गा आज ही विदा होना था, पर उसकी आंखों में विदाई के आंसू नहीं, अपने भाई अर्जुन की मौत के आंसू बह रहे थे। वो सविता के करीब आई और उसके गले लग गई, लेकिन सविता की आंखें पथरा सी गई थी। न कोई आंसू और न ही कोई आवाज। रिया और राजीव ठुल्ले को पकड़े थे। मेरे भैयू को बचा लो साहब, आप हर बार मेरे भैयू के लिए भगवान बनकर आते हो, आज भी मेरे भैयू को आप ही बचाओगे। बचा लो मेरे भैयू को, मैं जिंदा न रह पाऊंगा अपने भैयू के बिना। मेरा भगवान है मेरा भैयू, मेरी जान है मेरा भैयू। रिया, मेम साहब आप ही साहब को बोलो मेरे भैयू को बिस्तर से खड़ा करे। राजीव ने डॉक्टर को फोन लगाया और उसको TRK बंगलो पर आने के लिए कहा। लान की सजावट भी आज अर्जुन को रो रही थी। रात को अपनी चमक से ठुल्ला और मेघा की शादी में अपनी रोशनी बिखेर रही थी, पर उजाला होते ही वो भी धीमी होकर ये जता रही थी कि इस घर का मालिक हमें भी अपने साथ साथ बुझा गया। रात भर बजी शहनाई अब मातम में बदल गई थी। डॉक्टर ने बताया अर्जुन का हार्ट फेल हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए। बाहर लान में पड़ा मेघा के मां का शव, अंदर अर्जुन का शव। मेघा की चीखें अंदर तक आ रही थी। दुर्गा अलग बदहवास सी एक तरफ खड़ी थी। आई को होश आता तो वो अर्जुन से लिपट कर रो पड़ती। ठुल्ला खुद रोए या लोगों का रोना देखे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
वो दौड़कर सविता के पास आया और उसकी गोद में सर रखकर फफक पड़ा। सविता के कान जो अब तक सुन्न पड़े थे, ठुल्ला के रुदन से खुल गए थे। एक बार फिर सविता के आंसू बह चले थे। उसने ठुल्ला के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश करी कि तुझे अंदर बुलाऊं, पर तेरा भैयू न माना। बोला, मेरे बच्चे की शादी हो जाने दो, अगर उसे बता दिया कि मैं ठीक नहीं हूं तो वो फेरों से उठ खड़ा होगा। इतना कहते कहते वो बिलक पड़ी, अपना चेहरा ठुल्ला के सर पे टिका दिया। दोनों शवलान में रखे गए। उनकी अंतिम विदाई की तैयारी थी। अर्जुन शव के करीब बैठा था, उसके सर को अपनी गोद में लिए था। भैयू मुझे क्यों छोड़ गए? आज मुझे लग रहा है कि मैं सच में अनाथ हो गया। तुम मेरे भाई ही नहीं, मेरी माँ भी थे और पिता भी। आज तुम अपने साथ मेरा संसार भी ले गए। मैं किसको भैयू कहूंगा और किसको पिताजी? अपने पेट पर जोर जोर से हाथ मारते हुए बोला, ले जाओ, अपनी किडनी नहीं चाहिए मुझे। लगातार पेट पर चोट देते हुए जब राजीव ने देखा तो उसको डॉक्टर की बात याद आ गई कि किडनी पर गहरी चोट लगी है इसको। राजीव दौड़कर आया और ठुल्ला के हाथ को पकड़ लिया और अर्जुन के शव से अलग किया। पूरा बंगलो गमगीन था। आज इस बंगलों से 2 नववधुओं की विदाई होनी थी, पर 2 शव की विदाई हो रही थी। मेघा एक तरफ मां से लिपटी थी तो ठुल्ला अपने भैयू से। जैसे ही अर्जुन का शव उठा, 80 बरस की बुढ़िया की चीख ने बंगलों को हिला के रख दिया। सविता पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अरे ठुल्ला, कहाँ ले जा रहा है अपने भैयू को? रुक जा ठुल्ले, रुक जा, मेरे बच्चे मत ले जा अपने भैयू को, कहते कहते गेट की तरफ भागी। दुर्गा ने सविता को पकड़ा तो रिया ने अर्जुन की मां को। अर्जुन के अंतिम संस्कार को आज 20 दिन से अधिक हो गए थे। ठुल्ला अचंभित था कि अर्जुन आज तक एक भी प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं किया और न ही सविता के नाम। ठुल्ला ने वकील बुलवाकर देश विदेश की सभी प्रॉपर्टी को सविता और मेघा के नाम करवा दिया था। थोड़े ही दिनों में सविता और मेघा ने पूरा कारोबार संभाल लिया था। थोड़ी फीकी ही सही, पर सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। अर्जुन की मां को अर्जुन का मामा अपने साथ ले गया था। ठुल्ला ने बहुत कोशिश की, पर आई का कहना था, जब उसका बेटा ही नहीं रहा तो यहाँ के सारे सुख उसकी हरदम याद दिलाती रहेगी। मेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, वो मैं गांव रहकर गुजार लूंगी। ठुल्ला अपने काम में व्यस्त हो गया। सविता और मेघा एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। जीवन पहले की तरह पटरी पर चल चुका था।